एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ट्री इन जावा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने जावा का एक ऑनलाइन कंपाइलर जो फ्री है उसको ओपन कर रखा है। एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारे पास एक इनपुट एरे जब होगी तो हम उससे नोड्स क्रिएट कर करके हम लोग अपनी एक बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर जैसा कुछ बनाएंगे। एंड कैसे ट्रैवर्सल टेक्निक्स, ट्रैवर्सल का मतलब क्या हो गया कि कैसे हम लोग अपने बाइनरी ट्री के हर एक नोड को विजिट करते हैं। तो हम कैसे उसको विजिट करेंगे, तो उसके 3 मेथड्स होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो उन तीनों के लिए भी हम लोग रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके अपने ट्रैवर्सल को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग बनाएंगे अपना बाइनरी ट्री का एक, मतलब हमें बाइनरी ट्री में हम लोग का काम होगा नोड से। नोड क्या होता है? जो हर एक एलिमेंट जो हम लोग इंसर्ट करेंगे उसको हम लोग नोड कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं अपनी मेन क्लास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास नेम, ठीक है। ये मेरी एक मेन क्लास बन गई। अब इसमें मैं अपना एक नोड क्लास बनाऊंगी, ठीक है। तो वो हम लोग स्टैटिक बनाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कॉम्पिटिटिव या आप कोई भी आप कंपनी के एग्जाम्स देते हो, कोडिंग टेस्ट देते हो, तो कभी कभी कोड में एरर आ जाता है। तो हम लोग अपनी क्लास को हमेशा स्टैटिक रखते हैं जिससे मिनिमल एरर आए, ठीक है, और हमारा स्मूथली सारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए एंड कोई भी हमें दिक्कत ना हो हमारे कोड में। लेकिन स्टैटिक क्लास में ये होता है कि जहाँ पे ये क्लास यूज होगी, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ये नोड क्लास बना रहे हैं, तो जिस जिस आगे हम लोग जाके जो भी क्लासेस या जो भी फंक्शंस हम लोग बनाएंगे और उसमें नोड यूज होगा तो वो भी हमारा स्टैटिक ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले अपनी नोड क्लास बनाएंगे। तो हमें पता है कि ये बाइनरी ट्री का इंसर्ट कैसे होता है। सबसे पहले हमारा डेटा, हमारा रूट नोड होता है। सपोज अगर हमारा पहले नल है, ठीक है, अभी बाइनरी ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो पहले आता है हमारा डेटा। डेटा हमारे बाद फिर जाता है ये लेफ्ट एंड फिर ये जाता है हमारा राइट। ये हमें बेसिक पता है कि सबसे पहले एक मेन डेटा होता है जिसको हम लोग रूट समझते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जाता है हमारे लेफ्ट पे, फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जाता है राइट पे, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो डेटा के लिए हमारे पास हमें पहले एक चाहिए int डेटा, ठीक है, हमने डेटा बना दिया। साथ ही में हमें एक नोड चाहिए, तो मैंने नोड बनाया नोड लेफ्ट और एक और नोड बनाया विच इज योर नोड राइट। अब हमको एक कंस्ट्रक्टर चाहिए नोड का, ठीक है, जहाँ पे मैं अपना डेटा और सारे नोड्स का लेफ्ट और राइट को इनिशिएट करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले दिस डॉट डेटा, मैंने अपना डेटा डाल दिया कि हाँ, अब इसका क्या लाइन का सिग्निफिकेंस है कि अब हमारा फाइनली डेटा आ चुका है। ये अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो डेटा आपका कहीं आपको पता ही नहीं चल रहा कि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है। तो ये लाइन हमारी डेटा के लिए डिनोट करी है। वैसे ही अगर मैं अपने लेफ्ट को बोलूं पॉइंटर, तो वो मेरा इनिशियली नल होना चाहिए। सिमिलरली हमारा जो राइट है वो इनिशियली नल हो, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो चुका है और ये किसका काम है? हमारी नोड, ठीक है। और नोड बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे बाइनरी ट्री को बनाने के लिए। नोड्स ही तो होती है बाइनरी ट्री में, तो इसकी हेल्प से हम अपना बाइनरी ट्री बनाएंगे। अब ये हो गई हमारी नोड क्लास, ठीक है। ये जो क्लास थी हमारी नोड क्लास हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही बनाएंगे हमारा बाइनरी ट्री क्लास, ठीक है। हमने एक बाइनरी ट्री क्लास बनाई, एक तो हमारा नोड है, अब है बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री हमारी वो है क्लास जहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे या मेथड बनाएंगे, रिकर्सिव होगा जो नेचर में, वो होगा हमारा बिल्ड ट्री या बिल्ड द बाइनरी ट्री, ठीक है, कोई भी आप उसका नाम दे दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, क्योंकि नोड हमारा हमारे इंडेक्स बेसिस पे जाएगा, और ये चीज हमेशा याद रखो कि जो भी हमारी रूट नोड होती है उसका इंडेक्स हमारा 0 होता है हमेशा, ठीक है। इंडेक्स को आईडीएक्स कह देते हैं। तो इसीलिए मुझे एक इंडेक्स वेरिएबल भी चाहिए होगा। तो स्टैटिक इन आईडीएक्स मैं कर दूंगी और वो मेरा -1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं अपना बनाऊंगी फंक्शन। अब ये जो फंक्शन होगा ये भी मेरा स्टैटिक वॉइड नोड होगा। क्यों? क्योंकि हमारा नोड से सारा काम चल रहा है, ठीक है। और ये मेरा हो गया यहाँ पे, मैंने कह दिया सपोज बिल्ड बाइनरी ट्री, ठीक है। और हम ट्राई करते हैं कि हमेशा सबका पहले ऐसे हमारा रहे, ठीक है। और ये जो बिल्ड बाइनरी ट्री है इसमें मैं कर दूंगी अपना एक नोड्स, जो मेरी इनिशियल एरे होगी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये हमारी इनिशियल एरे हमारे यहाँ पे हम लोग उसको क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारी इस एरे को रीड करेगा एंड इसके बेसिस में जो आगे काम होगा वो होगा। अब इनिशियली हमने -1 बोला, -1 का मतलब क्या होता है? नल, ठीक है।
एम्प्टी ट्री समझ लो, ठीक है। ये नल हो गया, एम्प्टी ट्री हो गया। तो हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं हमारे रूट से। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बोल दिया कि IDX प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होगा, ये -1 to 0 हो जाएगा विच इज योर रूट, ठीक है। -1 to ये 0 चला जाएगा जो हमारा हो जाएगा रूट, ठीक है। अब हम आते हैं आगे वाली लाइन में। अब इस वाली लाइन में होने क्या वाला है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर एम्प्टी होगा तो क्या फायदा, मतलब इसका मतलब क्या आ रहा है कि अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल नोट्स का जो एरे हम रीड करना चाह रहे हैं अगर वो ऐसे खाली हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो, तो क्या फायदा ट्री बनाने का, तो हम इससे अच्छा रिटर्न कर दे। तो हम इसमें कहेंगे इफ नोट्स में जो इंडेक्स है हमारी वो हमारी -1 रहे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना है क्योंकि कोई हमारा तब फायदा नहीं, ठीक है। हमें उसके आगे कुछ करना ही नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है, उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मेरी एक गलती हो गई थी। हम लोग इसको बनाएंगे मेथड तुम्हारा पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। ये हमारा ऐसे था। अब इसके आगे तो पब्लिक स्टैटिक नोड था, वो सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, वो एक गलत है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या सीन है। ये तो तब केस है जब हमारा एम्प्टी है, पर सपोज एम्प्टी नहीं है हमारा, ये एरे एम्प्टी नहीं है, हमारे पास एलिमेंट्स इनपुट के लिए दिए गए हैं। तो हम लोग एक न्यू नोड बनाएंगे, ठीक है। न्यू नोड जो हमारा होगा वो हमारा होगा न्यू, ठीक है। और यहाँ पे न्यू नोड, नोड क्लास हमने डिफाइन करी थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग अपना जो हमने नोड्स बनाए हैं, ठीक है, हम उसको रीड करेंगे। मतलब हम इंडेक्स वाइज जो पूरी हमारी एरे होगी इसमें कुछ होगा 1 2 3 वॉट एवर, ठीक है, जो भी होगा हम उसको इंडेक्स वाइज एक एक करके रीड करेंगे। अब मैंने एक बार रीड किया, अब मुझे इस वैल्यू को भी तो इंसर्ट करनी है। तो रीड करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मैं यही करूंगी कि जो मेरा ये क्लास क्लास नहीं मतलब ये न्यू नोड, ठीक है, मैंने रीड करा। अब रीड करने के बाद मुझे इंसर्ट कहाँ करना होता है, लेफ्ट एंड राइट। तो मैं इसी न्यू नोड, ठीक है, पहले मैंने अपना मेन नोड में रीड करा, अब इसके लेफ्ट में मैं क्या करूंगी, यही जो मेरा है ये बिल्ड बाइनरी ट्री, ठीक है, ये जो मेरा बिल बाइनरी ट्री है, मैं इसी को कॉल कर दूंगी। सिमिलरली जब मेरा लेफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं राइट साइड जाऊंगी क्योंकि हमें पता है बाइनरी ट्री क्या होता है, पहले होता है डेटा, डेटा क्या है, न्यू नोड, वहां पे मैंने वैल्यू को स्टोर कर दी, फिर मैं उसके लेफ्ट गई, फिर मैं उसके राइट गई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगेन सेम चीज करूंगी, दैट इज योर बिल्ड बाइनरी ट्री एंड मैं यहाँ उसके राइट गई, ठीक है। अब ये जब मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, तो मैं रिटर्न करूंगी न्यू नोड को, ठीक। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि रिटर्न न्यू नोड का मतलब क्या है, तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ समझाने का, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है बेसिकली हमारे पास सपोज कोई भी एक नोड है, ठीक है। सपोज मेरे पास ये एक नोड है, वाइट क्यों है भाई, हाँ, तो ये मेरे पास एक नोड है, और यहाँ पे ऐसे जाके मेरे पास सपोज यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है। अब होता क्या है कि हमारा एक एरे सपोज मैंने कहा 1, ठीक है, क्या सपोज किया कि मेरे पास एक है हमारा 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है -1, ठीक है, फिर है मेरे पास -1, और फिर है मेरे पास 4। ये मतलब क्या है इसको समझते हैं, ये मेरी एरे है, ठीक है, ये मेरी वैल्यूज है, एरे है, और मुझे इसको समझना है ट्री के स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करा, न्यू नोड में ये वैल्यू पड़ी। अब हमेशा हम लेफ्ट पे स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट पे गई, मैंने कहा हाँ एक वैल्यू है 2, फिर से लेफ्ट पे गई, हाँ मैंने कहा एक वैल्यू है 3, पर अब मेरे पास आ गया -1। इस एरे में -1 का सिग्निफिकेंस क्या होता है, नल, मतलब इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, देयर इज नथिंग हियर, देयर इज नल वैल्यू, ठीक है, देयर इज नथिंग हियर, देयर इज नल, ठीक है, देयर इज नथिंग। तो मैंने कहा अरे यहाँ तो कुछ नहीं है। अब लेफ्ट के बाद हम लोग हमेशा जाते हैं राइट। अब राइट में मैंने देखा अगेन -1, मैंने कहा अरे बाप रे यहाँ भी नहीं है। तो मैंने अगेन यहाँ पे कहा कि अगेन देयर इज नथिंग हियर, देयर इज नल, ठीक है। पर
ये कॉन्सेप्ट में हमने जो यहाँ पे लाइन यूज करी, रिटर्न न्यू नोड, अगर मैं ये रिटर्न न्यू नोड नहीं करती, ठीक है, अगर मैं ये रिटर्न न्यू नोड नहीं करती, तो मेरे पास दिक्कत ये आती कि हमारा यहीं पे ट्री रुक जाता और हमारा कंप्लीटली हम आगे एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाते और एरर आ जाता। तो न्यू नोड का मतलब क्या है, जब भी हमारा ये नल वाला केस हमने पढ़ा है क्या, कि नल वाला केस तो हमारा भाई बेस केस है। क्या है बेस केस, कि अगर -1 आ जाए तो रिटर्न कर दो। तो इंस्टेड कि ये गलत जगह जाके रिटर्न हो, ये रिटर्न करता है हमारे इसके रूट में, मतलब ये टू। अब यहाँ पे टू है हमारा न्यू नोड। यहाँ पे जब नल बेस केस आता है तो हम चले गए हमारे न्यू नोड। अब ये न्यू नोड हमारा आ गया टू, ये रूट बन गया इसका। अब ये जो टू है, यहाँ के राइट में जाएंगे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट पे तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने राइट पे ये 4 डाल दिया, समझ रहे। अब इसके आगे कोई भी सपोज इसके आगे वैल्यू होती, अब हम लोग क्या करते, हम यहाँ पहुंचते, इसके आगे देखते अगर -1 है तो इसका लेफ्ट -1, इसका लेफ्ट -1, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। एंड देन अगर इसके आगे कोई और वैल्यू होती सपोज 2, तो मैं इसके लेफ्ट में जाती, ठीक है। एंड सपोज होता इसके आगे 3, तो मैं इसके राइट में जाती। फिर मेरे पास आता है रिटर्न न्यू नोड। अब मैं यहाँ गई टू पे अगेन, मैंने देखा टू का तो लेफ्ट भी हो रखा है, टू का राइट भी हो रखा, तब मैं जाती अपने रूट में, दैट इज माई 1। और अगर कोई वैल्यूज होती तो मैं यहाँ स्टार्ट करती, बट अगर 3 के आगे कुछ नहीं है तो दिस इज यार बाइनरी ट्री, ठीक है। थोड़ा डरावना सा फिगर बन गया है, ज्यादा यूज करना नहीं आता, बट फीलिंग समझ लो, ठीक है, जो समझाना चाह रही हूँ। तो ये हमारा रिकर्सिव कॉल हमारी बेसिकली यहाँ रही एंड रिटर्न न्यू नोड हमारा इस साइकिल को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी साइकिल कंटिन्यूस, रिमेम्बर ड्राइंग, ठीक है। जो ड्राइंग दिखाई है मैंने, कौन सी ड्राइंग, ये वाली ड्राइंग को रिमेम्बर करो, फीलिंग को समझो। तो ये मेरा जो पूरा है, ये मेरा बिल्ड ट्री बन चुका है। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करना दिखाती हूँ सबसे पहले। तो इम्प्लीमेंट कैसे मैं करूंगी, अब मैं बिल्कुल आगे आ जाऊंगी, जो मेरा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमें अपनी मेन क्लास तो पता ही है, सबको रट जाती है, ठीक है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने एक हमारा इंट नोड्स एरे, क्योंकि ये हमारा एरे डिफाइन कर रहा है, सपोज यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया 1 2, ठीक है, 3, देन मैंने कहा -1 कर दो, ठीक है, फिर -1 कर दो, ठीक है। अब मैं इसको एक बार लिख ही देती हूँ, राइट। तो ये हमारा आ गया है, ठीक है। क्या आ गया हमारा, इनपुट एरे, ठीक है। ये हमारा इनपुट एरे आ गया है। अब बात समझो, ये क्लास है बाइनरी ट्री। इस बाइनरी ट्री क्लास के अंदर मेरे पास बिल्ड बाइनरी ट्री फंक्शन है जो मुझे यूज करना है। एंड यू ऑलवेज नो, अगर हमें क्लास को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, हम लोग सिंपली लिखेंगे क्लास नेम, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, बाइनरी ट्री, सॉरी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास मेथड क्या है, बिल्ड बाइनरी, तो नहीं, क्लास नेम को मैं कहना चाहती हूँ ट्री से, और इसको मैं बना दूंगी न्यू बाइनरी ट्री, समझे। और ये हमारा ऐसे था, ठीक है। अब मैं इस ट्री, मतलब मैंने इसका छोटा नाम दे दिया ट्री, इसके बेसिस में मैं इसको यूज करूंगी, ठीक है। मैं इसको यूज कैसे करूंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले इस क्लास का छोटा नाम दे दिया ट्री, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमें इसको एक्सेस करना है मेथड को, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैंने एक रूट नोड बनाया जिससे हमारी पूरी कहानी होगी, ठीक है। उसमें मैंने ट्री डॉट बिल्ड बाइनरी ट्री, जो मेरे रिकर्सिव फंक्शन का नाम है, एंड इसमें यहाँ पे क्या रीड करता है, ये इनपुट हमारा क्या रीड करता है, नोट्स को। तो यहाँ पे मैंने कहा आप रीड करो, वर्क करो इस नोट्स को जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब मैं कहूंगी कि मुझे चाहिए प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, रूट का डेटा, मतलब रूट हमारी क्या है उसको करो, ठीक है। और अगर ये आंसर 1 दे देगा तो हमारा ये सही है। और ये बात समझो, रिटर्न कैसे, या रूट का डेटा कैसे देगा, बिकॉज ऑफ दिस लाइन देख लो, बड़ा कर दिया, देख लो, अब यहीं पे नजरें होनी चाहिए। तो रिटर्न न्यू नोड क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने जो अपना प्यारा सा डायग्राम बनाया, मैंने क्या बोला, ये 4 के आगे, सपोज नहीं 4 नहीं, इस 3 के आगे ये 3, ठीक है। इस 3 के आगे सपोज कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, रिटर्न न्यू नोड, मैं गई 4,
मैंने कहा अरे इसका भी लेफ्ट हो चुका है, इसका भी राइट हो चुका है। अगेन न्यू नोड में जाओ, 2 गई। फिर मैंने कहा रुको ग्रीन कलर से दिखाती हूँ। फिर मेरा न्यू नोड क्या हो गया, 2। मैंने कहा अरे इसका भी लेफ्ट हो चुका है, इसका भी राइट हो चुका है। अब मुझे कहाँ जाना है, 1 पे। और अगर इस 3 के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हमारी बाइनरी ट्री बन चुकी है। एट लास्ट जो रिटर्न वैल्यू आई है न्यू नोड में, दैट इज योर 1। तो 1 हमारे ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा किसमें, हमारे रूट में। तो जब हम लोग प्रिंट करेंगे रूट का डेटा तो हमारे पास 1 आएगा एंड हमें समझ जाएगा कि हाँ हमारी बाइनरी ट्री बन चुकी है। तो ये हमारा हो गया, हमारे पास 1 आना चाहिए। एंड अब चलो इसको करें, ठीक है, जल्दी हो जा भाई। कब रन होगा भाई, फिर से पनवेल निकलना है, रन रन। ओके। ओके। लाइन 21। -1। अच्छा यहाँ दिक्कत होगी कि जब भी -1 आएगा तो नल होगा। फिर से डायग्राम में समझाती हूँ, मैंने खुद ही नहीं समझ पाई, आप अच्छे से समझो, मेरी जैसी गलती नहीं। -1 का मैंने यहाँ पे क्या बड़ा बड़ा लिखा था, नल। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकती, मैं कहती हूँ इसको नल रिटर्न करो। ठीक है, मतलब आगे बढ़ो, आगे नई नोड को एक्सेस करो अगर वहां बचा है, अदरवाइज टर्मिनेट। ठीक है, तो रिटर्न करिए नल। अब देखते हैं, अब होना चाहिए। तो देखो मैंने इसे डराया धमकाया तो इसने तुरंत रन करके हमें 1 दे दिया। तो ये हमारा कोड था पूरा। वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे हमने रिकर्सिव कॉल्स करके हमने अपना रिकर्सिव फंक्शन बनाया, नोड। ठीक है, एंड इससे हमारा ये ट्री बन चुका है और हमारा रूट का डेटा आ चुका है बिकॉज ऑफ दिस न्यू कि वो रिटर्न करता है टॉप को। एंड ये हमारा 1 आ चुका है। अगर सपोज यहाँ पे आपका 1 नहीं क्यों, तो सपोज मैंने स्टार्टिंग कर दी 5 से, तो मैं अगर इसको भी रन करूंगी, जल्दी करो वरना फिर से डराना धमकाना पड़ेगा। तो अगेन इसने मुझे 5 दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग रूट नोड बन चुका है, इसका मतलब हमारा बन चुका है ट्री। ठीक है, अब हमें क्या बात करनी है, हमें अपने 3 ट्रैवर्सल टेक्निक्स जो हमारी थी, ठीक है, हमें उन ट्रैवर्सल टेक्निक्स को देखना था। तो हम लोग इस क्लास के बाहर आ जाएंगे। ठीक, एंड यहाँ पे हम लोग अपना देखेंगे क्या, हमारा प्री ऑर्डर, देन हमारा इन ऑर्डर एंड हमारा पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं विद प्री ऑर्डर। ठीक है, तो प्री ऑर्डर के लिए मैं बनाऊंगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्री ऑर्डर एंड यहाँ पे मैं वर्क करूंगी नोड ऑफ रूट। ठीक है, अपने रूट के बेसिस पे मैं ट्रैवर्सल स्टार्ट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया कि भाई रीड करो अपने रूट नोड को, उसके बेसिस में ट्रैवर्सल अपना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कई बार कि कभी हम वॉइड लेते हैं, कभी हम इंट लेते हैं, वॉइड या इंट। तो वॉइड तब होता है जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, इंट तब होता है जब हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी है। इन दिस केस हम रिटर्न करना चाह रहे हैं अपना ट्रैवर्सल कि कहाँ से कहाँ कैसे ट्रैवर्सल हुआ है। ठीक है, अब अगेन इन प्री ऑर्डर हम अगेन अपने बेस केस में करेंगे। ठीक है, तो बेस केस हमें हमेशा अपने हर एक मेथड में डिफाइन करना पड़ता है एंड बेस केस है हमारे नल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखूंगी इफ मेरा रूट जो है, ये रूट मेरा नल हो गया, तो देखो यार कोई काम तो है नहीं मेरे पास, रिटर्न कर दो। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने सिर्फ रिटर्न लिखा और यहाँ पे मैंने रिटर्न नल किया है, क्यों? क्योंकि ये मैंने नोड बनाया है, इट इज वर्किंग ऑन नोड्स, हम नोड्स को एम्प्टी नहीं कर सकते। कोई एम्प्टी नोड नहीं सुना है, एम्प्टी नोड होता है नल, तो यहाँ पे हमें नल डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर देगा जो हमें एरर आ रहा था उस समय। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वॉइड है, हमें सिंपली रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा ओके सिंपल रिटर्न, अगर नल हो गया तो भाई भाग जाओ। ठीक है, अदरवाइज हमें पता है प्री ऑर्डर क्या होता है, हमारा डेटा, देन हमारा लेफ्ट एंड हमारा राइट। ठीक है, प्री ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूंगी, एलन नहीं क्योंकि सेम लाइन में चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, रूट का डेटा चाहिए एंड थोड़ी स्पेस चाहिए। अब इसके बाद में क्या करूंगी, रिकर्सिव दैट इज प्री ऑर्डर, एंड ये किस पे लगा दूंगी, हमारे रूट पे। फिर अगेन प्री ऑर्डर ये लगा दूंगी मैं अपने रूट पे। ठीक है, समझे? ओ हाँ, बेसिक चीज तो हम भूल गए, रूट के हमने इनिशियली लेफ्ट नोड बनाया था और राइट नोड बनाया था, तो रूट के लेफ्ट और रूट के राइट ये मेरा प्री ऑर्डर हो गया। अब इसको मैं बुलाऊंगी कैसे,
तो सबसे पहले ये ln है ना, तो ये नई लाइन में देखा, मैं यहाँ पे एक एम्प्टी कर देती हूँ, खाली कर देती हूँ, एंड यहाँ पे मैं कॉल कर देती हूँ फ्री ऑर्डर, और यहाँ पे मैं चलाऊंगी अपने रूट को। ठीक है, रूट को मैं कॉल करूंगी अगेन, लेट्स डू। ठीक है, एंड अगेन इसको खाली कर दो। अब हमारे पास आना चाहिए, ठीक है, फ्री हो गया, एंड हमारे पास आएगा, सबसे पहले वी विल डू इन ऑर्डर, ये अभी रुक जाओ, इसके फंक्शंस बनाएंगे अभी हम, एंड हमारा पोस्ट ऑर्डर, समझ। तो प्री पोस्ट, और हमने यहाँ कॉल कर दिया है, तो लेट्स डू द सेम। तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी कर दूंगी, और यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ, हमारा प्री हो गया। लेट्स डू विद इन। इन का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर जो होता है वो हमारा क्या होता है, इन ऑर्डर हमारा ये होता है कि सबसे पहले ये हमें लेफ्ट देगा, फिर हमारा रूट देगा, फिर हमारा राइट देगा। तो पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे बस हमें नाम चेंज करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, जो मेरा है इन ऑर्डर। और यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं, इसको कर दो कंट्रोल सी, हटा दो, एंड यहाँ पे कर दो, एंड यहाँ पे मैंने पहले फंक्शन का नाम भी चेंज कर दो, मतलब सबसे पहले लेफ्ट पे जाओ, देन हमारा प्रिंट करो, एंड देन राइट पे जाओ, मतलब लेफ्ट पे जाया, फिर रूट, फिर हमारा राइट, एंड ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट डेटा राइट। ठीक है, ये हमारा हो गया इन ऑर्डर। सिमिलरली ओके, सिमिलरली हमारा आएगा पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा ऑर्डर, दैट इज, और सबसे पहले मेरा लेफ्ट होगा, देन मेरा होगा राइट, एंड देन होगा मेरा रूट, या मेरा जो भी मैं कहती हूँ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस चीज को करना पड़ेगा कॉपी, एंड इसको मैं नीचे कर दूंगी, एंड इसका नाम बदल दो, इसको कर दो, इसको छोड़ो पोस्ट, एंड इसको कर दो पोस्ट, समझे। तो ये मेरा हो गया क्या क्या, मेरा प्री ऑर्डर हो गया, ये प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर, एंड योर पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब लेट्स execute this as well। जल्दी हो जा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा प्री, प्री इज दिस, इन इज दिस, पोस्ट इज दिस। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रूट हमारा क्या है, पहले 5, ठीक है, यहीं पे 5 बीच में आया, यहीं पे 5 लास्ट में आया, तो ये ऐसे हमारा स्टार्ट होता है, एंड ऐसे हमारा ये डिफरेंट है। यहाँ पे आई थिंक दिस वाज अननेसेसरी, एक्स्ट्रा स्पेस आ गई, साथ में आ जाएगा सब। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आ चुका है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कैसे बाइनरी ट्री बनता है, उसके लिए हमें एक नोड क्लास बनानी पड़ती है, फिर ट्री क्लास बनाएंगे, उसमें हमारा बिल्ड ट्री रिकर्सिव फंक्शन रहेगा, देन 3 टाइप्स के हमारे ट्रैवर्सल टेक्निक्स होती हैं, कैसे हमने उसमें भी रिकर्शन का यूज करा है ये, एंड हमारे पास अगेन हमने उसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया। So this was all about binary trees, and अब next वीडियो में आते हैं next टॉपिक के साथ। So continue learning and studying, and it's so much fun. So enjoy this journey and see you soon.